नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहा हूं और ये अपडेट है लिकर स्पेस के लिए। पहले स्टॉक्स को देख लेते हैं एक बार। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो ये करीब 5% ऊपर है। यूबीएल की बात करें तो यहाँ 2% की तेजी देखने को मिल रही है। अलाइड ब्लेंडर्स की बात करना चाहूँगा एक बार आप सभी के साथ। यहाँ पे कितनी तेजी है चेक कर लेते हैं। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज करीब 1.5% ऊपर है। तो लिकर स्पेस आज पूरा एक्शन में, आप ये कह के चल सकते हैं। अब ऐसा क्यों है इसको हम समझेंगे। एक और स्टॉक है ग्लोबस स्पिरिट। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं लिस्टेड वैसे तो लिकर स्पेस में, बट मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं। ग्लोबस स्पिरिट हालांकि बिल्कुल फ्लैटिश टाइप ही है, कुछ खास एक्शन नहीं है। लिकर स्पेस के लिए आज एक बड़ी खबर आई है। जो खबर आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कर्नाटका न्यू लिकर पॉलिसी। अब ये कर्नाटका की नई लिकर पॉलिसी है, इसका क्या मतलब है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक बार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। लिकर स्पेस में जो मेन स्टॉक्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, रेडिको खेतान है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, ग्लोबस स्पिरिट है, सुला वाइनयार्ड है, अलाइड ब्लेंडर्स है। एक बार रेडिको खेतान का प्राइस और चेक करना चाहूँगा, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है इस खबर के ऊपर। हाँ, ये एक्शन में ज़्यादा है, 3.25% ऊपर दिख रहा है रेडिको खेतान। एक बार सुला वाइनयार्ड भी चेक कर लेते हैं। सुला वाइनयार्ड में 0.5% की तेजी है। अब पहले एक एक करके मैं आप सभी के साथ ना इन सारे स्टॉक्स का बिजनेस बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपका बियर से रिलेटेड है। बियर समर में यानी गर्मियों में थोड़ी लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठंडी होती है शायद, और इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है यूनाइटेड ब्रेवरीज और रेडिको खेतान को। और अप्रैल से लेकर जून में बियर का कंजम्पशन बढ़ जाता है, डेटा ये कहता है, गर्मी की वजह से। ठीक है, तो इस वाले स्पेस को ध्यान में रखिएगा। कौन सा? यूनाइटेड ब्रेवरीज और रेडिको खेतान, इनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है ये न्यूज़। क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। तीसरी चीज़ बताता हूँ, आगे स्टॉक्स की बात और करी जाए तो आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक्स की बात करें अगर, हाँ जी, स्टॉक्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर स्टॉक्स तो न्यूट्रल साइड पे ही हैं, फ्लैटिश टाइप हैं, लेकिन रेडिको खेतान लगभग 3.25% ऊपर है। और ज़्यादा पॉजिटिव रेडिको खेतान और यूबीएल के लिए है। यूबीएल 2% ऊपर है, रेडिको खेतान 3.25% ऊपर है। बाकी सब में देखा जाए तो 0.5% या 1% की तेजी है, कोई खास तेजी नहीं है। अब रेडिको खेतान और यूबीएल यानी यूनाइटेड ब्रेवरीज के लिए क्यों ज़्यादा पॉजिटिव है? दो चीज़ें। एक है बियर का बिजनेस, गर्मी में बियर ज़्यादा बिकती है तो मार्केट फ्यूचर डिस्काउंट करता है, तो ये ज़्यादा भाग रहे हैं। दूसरा ये खबर क्या है अब वो समझिए। ये न्यूज़ ये है कि जो टैक्स है एल्कोहल पे वो अभी तक नॉर्मल लगता है प्राइस स्लैब के हिसाब से, यानी 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है, 1000 का 10% 100 रुपये होता है। तो जो प्राइस होगा उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब ना ये बदलेगा। लगभग 16 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। अभी ये जो बदलेगा, अब ये हो जाएगा, जो टैक्स है वो एल्कोहल स्ट्रेंथ पे लगेगा। इसका मतलब क्या है? जितनी ज्यादा एल्कोहल परसेंटेज उतना ज्यादा टैक्स। मान लो एक बॉटल है बियर की, उसमें बियर है, उसमें एल्कोहल लिमिटेड हो गया। एक बॉटल है पूरी एल्कोहल की, तो वो एल्कोहल के ऊपर टैक्स लगेगा, तो ज्यादा वो हो गया मात्रा एल्कोहल की। एक बॉटल है जो लोकल एल्कोहल है, यानी लोकल में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा नशा होता है, ज़्यादा शायद एल्कोहल होता है, तो वो महंगी होनी चाहिए। और जो ब्रांडेड होती है उनमें लिमिटेड होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उनमें कम टैक्स लगना चाहिए। तो ये अब कहा गया है सरकार के द्वारा कि जितनी परसेंटेज एल्कोहल होगी उतना ही टैक्स लगेगा, पूरे पे नहीं लगेगा, प्राइस पे नहीं लगेगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा कि एल्कोहल की मात्रा अगर आपकी बॉटल में कम है तो आपके ऊपर टैक्स कम हो जाएगा। अब बियर में तो बियर होती है ना, एल्कोहल तो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बियर की बॉटल सस्ती हो सकती हैं। ऊपर से अप्रैल से जून तक में इनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो डबल बेनिफिशियरी हो गया है। अब न्यूज़ समझते हैं आगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एल्कोहल स्ट्रेंथ पे अब टैक्स लगेगा। इससे क्या होगा? चीप लिकर हाई एल्कोहल परसेंटेज, इसमें ये लिखा है डेटा में कि 42.8% एल्कोहल होता है चीप लिकर यानी सस्ती दारू में। वहीं प्रीमियम लिकर्स में स्कॉच जैसी में अराउंड 40% होता है। तो 2.5% कम हो गया एल्कोहल, तो टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ सकती है या स्टेबल रहेगी, ये फायदा हो गया। ठीक है, बियर में
लो अल्कोहल होता है, 5% से भी कम होता है अल्कोहल। अब इसकी वजह से टैक्स कम होगा, प्राइस सस्ती होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ऊपर से समर भी बूस्ट करता है, तो ये डबल बोनेंजा हो गया। अब लिकर बियर स्पेस की 2 कंपनियां मैं बता चुका हूं, कौन सी है, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खैतान। आगे स्टॉक का इंपैक्ट रेडिको खैतान पे आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्यों? प्रीमियम सेगमेंट स्ट्रांग है, प्राइस रिडक्शन हो सकता है, वॉल्यूम तेजी से बढ़ सकता है, मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है। यूनाइटेड ब्रेवरीज, बियर पे टैक्स कम, डायरेक्ट बेनिफिट, समर प्लस पॉलिसी डबल पॉजिटिव। तिलकनगर इंडस्ट्रीज प्रेस्टीज सेगमेंट में लीडर है, प्रीमियम डिमांड बूस्ट कर सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की मार्केट, प्रीमियम ब्रांड्स, मैकडॉवल, रॉयल चैलेंजर्स लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके लिए पॉजिटिव है। रिस्क क्या है? चीप सेगमेंट डिमांड गिर सकती है, स्टेट पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है। चीप लिकर के लिए नेगेटिव है, प्रीमियम लिकर और बियर के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। स्टॉक्स जो ज़्यादातर पॉजिटिव हो सकते हैं वो रेडिको खैतान, यूबीएल और तिलकनगर इंडस्ट्रीज। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।